जय सिया राम जी की। आदरणीय भाइयों बहनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण बालकांड सर्ग 15। प्रभात काल होने पर शत्रुओं का दमन करने वाले वह दोनों राजकुमार नित्य कर्मों से निवृत्त हो विश्वामित्र जी को आगे कर नदी तट पर पहुंचे। आश्रमवासी व्रतधारी मुनिगण एक उत्तम नौका उपस्थित कर विश्वामित्र जी से बोले, अब आप विलंब ना करें, राजपुत्रों सहित नौका पर सवार हो जाइए, आपकी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो। विश्वामित्र जी तथास्तु कह और उन ऋषियों का सत्कार कर सागरगामिनी उस नदी के पार पहुंचे। दक्षिण तट पर पहुंच नाव से उतर के मंद गति से आगे चले। चलते हुए दोनों राजकुमारों ने एक भयानक निर्जन वन देखा। उस वन को देख श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, अहो, ये वन तो बड़ा भयानक प्रतीत होता है। इसमें झिंगुर झंकार रहे हैं, बड़े बड़े भयंकर जीवों के नाद से परिपूर्ण है और भास पक्षी भीषण शब्द कर रहे हैं। बाज पक्षी अनेक प्रकार की भयावह बोलियां बोल रहे हैं। इस वन में सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी दिख पड़ते हैं। धौ, अश्वगंध, अर्जुन, बिल्व, तेंदुआ, पाढ़ल और बेरी के वृक्षों से व्याप्त ये कौन सा वन है? ये सुन महातेजस्वी विश्वामित्र जी बोले, हे वत्स सुनो, मैं बतलाता हूँ ये वन किसका है। पहले यहाँ पर देवलोक के समान स्थित वाले धन धान से भरपूर और समृद्ध मलद और करुष नाम के दो देश बसे हुए थे। कुछ काल पश्चात एक स्वेच्छाचारी यक्षिणी इधर आ निकली, जिसमें अनेक हाथियों का बल है, अनेक हाथियों को पछाड़ने का सामर्थ्य है। हे राम, तेरा कल्याण हो। उसका नाम ताटका है, वो सुंद की स्त्री है। उसका पुत्र मारीच इंद्र के समान पराक्रमी है। गोल गोल भुजाओं वाला महापराक्रमी, बड़े मुख वाला और भयानक शरीर वाला वो राक्षस मारीच नित्य ही प्रजा को सताया करता है। हे राघव, वो दुष्ट ताटका मलद और करुष दोनों देशों को नित्य ही उजाड़ा करती है। वो यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहाँ से आधा योजन दूर रहती है। अतः अब हमें ताटका के वन में चलना चाहिए। मेरे आदेश से तुम अपने पराक्रम से उस यक्षिणी का वध कर इस स्थान को पुनः निष्कंटक बना दो। हे राम, तुम इस दुष्टा, अत्यंत कठोर हृदय और दुष्ट पराक्रम वाली ताटका को मारकर गौ और ब्राह्मण का हित साधन करो। हे नरोत्तम, तुम्हें ऐसी स्त्री का वध करने में घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों वर्णों का हित साधन राजकुमार का कर्तव्य होता है। प्रजा की रक्षा के लिए अच्छा या बुरा कर्म, पालक व अपवाद सहित कर्म को भी करना ही चाहिए। दुष्टों का वध राजकार्यों में नियुक्त पुरुषों का सनातन धर्म है। हे राम, ये ताटका अधर्मणी है, अतः इसे मार डालो। हे नृप, सुनते हैं, पूर्व काल में इंद्र ने प्रजा को सताने वाली विरोचन की पुत्री मंथरा का वध किया था। इसी प्रकार हे राम, विष्णु ने भृगु की पत्नी शुक्र की माता को, जो इंद्र को मारना चाहती थी, मार डाला था। हे राजपुत्र, ऐसे ही और भी बहुत से महात्माओं ने अधर्मयुक्त स्त्रियों को मारा है। तुम भी मेरी आज्ञा से घृणा छोड़कर इसे मार डालो। विश्वामित्र जी का ये उपदेश सर्वथा उचित और वेदानुकूल है। वेद में राजा के लिए आदेश है, हे राजन, पीड़ा देने वाले पुरुष को और छल कपट से दूसरों का नाश करने वाली स्त्री का विनाश कर दो।
उनकी गर्दनों को काटकर उन्हें नष्ट कर दो। ऐसे दुष्ट स्त्री पुरुष दूसरे दिन तक जीवित ना रहें। जिसका पुत्र बस में है, स्त्री आज्ञा अनुसार चलने वाली है, धन की जिसके पास कमी नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए इसी संसार में स्वर्ग है। पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता है, मित्र वही है जिस पर विश्वास हो, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो, जो हृदय को आनंदित करे। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।